नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। उत्तराखंड में 2027 विधानसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है और इस बार सबसे बड़ी जंग सत्ता की नहीं, युवाओं के भरोसे की है। सवाल सिर्फ इतना नहीं कि चुनाव कौन जीतेगा, सवाल यह है कि 29 लाख से ज्यादा युवा वोटरों का दिल आखिर किसके साथ जाएगा। एक तरफ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं, युवा अग्निवीर संवाद के मंच से सरकार की योजनाओं का रिपोर्ट कार्ड लेकर मैदान में उतरे हैं। अग्निवीरों के भविष्य का भरोसा दिया है, युवाओं से सीधा संवाद किया है और इसी मंच से कांग्रेस और राहुल गांधी पर भी तीखा हमला बोला है। धामी का दावा है कि उनकी सरकार सिर्फ वादे नहीं करती बल्कि युवाओं के लिए अवसर और भविष्य दोनों तैयार कर रही है। उधर कांग्रेस भी पूरी ताकत के साथ मैदान में है। राहुल गांधी के छात्रों की गूंज कार्यक्रम के जरिए बेरोजगारी, पेपर लीक, भर्ती घोटालों और छात्रों की परेशानियों को सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस का दावा है कि प्रदेश का युवा बदलाव चाहता है और 2027 उसी बदलाव की शुरुआत बनेगा। यानी तस्वीर साफ है, एक तरफ सरकार विकास, रोजगार और योजनाओं का दावा कर रही है तो दूसरी तरफ विपक्ष सवालों, बेरोजगारी और युवाओं की नाराजगी को चुनावी हथियार बना रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, क्या संवाद से युवा का भरोसा जीता जाएगा या फिर जमीनी हकीकत चुनाव का फैसला तय करेगी। क्या अग्निवीर, स्टार्टअप, स्वरोजगार और सरकारी योजनाएं बीजेपी की नैया पार लगाएंगी या बेरोजगारी, पेपर लीक और भर्ती विवाद कांग्रेस के लिए सत्ता का रास्ता खोलेंगे। 2027 का महासंग्राम अब युवाओं के इर्द गिर्द घूम रहा है। सत्ता की चाबी अब उसी के हाथ में होगी जो उत्तराखंड के युवाओं के सपनों, उम्मीदों और गुस्से तीनों को सबसे बेहतर तरीके से समझ पाएगा। आज इसी सबसे बड़े मुद्दे पर होगी सबसे बड़ी बहस, क्योंकि सवाल सिर्फ वोट का नहीं, उत्तराखंड के भविष्य का है। उससे पहले आपको सुनाते हैं क्या कुछ बयानबाजी चल रही है। अब देखिए, मैं जिस प्रकार का देख रहा था कि वो उत्तराखंड आ रहे हैं, मुझे लगता है कि पता नहीं युवाओं से वो संवाद करेंगे। 20 साल से अधिक सालों से वो राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं और आज देश माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बहुत तेजी से आगे बढ़ गया है। हमारे राज्य में भी कई व्यवस्थाएं जो उनके शासनकाल में ठीक नहीं थी, चाहे वो भर्ती प्रक्रियाएं हों या अन्य व्यवस्थाएं हों, उन सभी को हमने ठीक किया है। 2002 से लेकर 2007 तक यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का शासन रहा है। उस दौरान चाहे पटवारी भर्ती घोटाला हुआ हो या दरोगा भर्ती घोटाला हुआ हो, अन्य घोटाले हुए हों, या उसके बाद 2012 के बाद जब उनकी सरकार फिर आई, उस दौरान चाहे वो वीडियो की भर्ती का घोटाला हो, यूके 80 का घोटाला हो या उत्तराखंड टेक्निकल बोर्ड का घोटाला हो, ऐसे अनेक घोटाले आए, उन पर किसी पर कार्रवाई नहीं। और कार्रवाई हमने ही करी है, हमने ही पारदर्शिता लाई, हम ही 34,000 नियुक्तियां पारदर्शी तरीके से हमने संपन्न करवाई है। और राहुल गांधी जी को उन राज्यों के बारे में भी बताना चाहिए जहाँ उनकी सरकारें नहीं, और 20 साल से अधिक समय तक वो राजनीतिक क्षेत्र में रहे हैं, तो उनके समय में कांग्रेस पार्टी आगे नहीं बढ़ी है। कांग्रेस पार्टी हमेशा पीछे आती रही है और कोई उनकी अपनी बहुत अनुभव हो जो हमारे बच्चों को बताना चाहते हैं, तो उनका स्वागत है। हमारे राज्य के मुखिया का भी गिरने का कोई स्तर नहीं रह गया है। जिस तरह की बातें वो माननीय राहुल गांधी जी, जो कि नेता प्रतिपक्ष हैं लोकसभा में, और उनके युवा संवाद कार्यक्रम के बारे में मन घड़ंत और भ्रामक बातें कर रहे हैं और राहुल गांधी जी को कांग्रेस शासित राज्यों की याद दिला रहे हैं, तो मुख्यमंत्री को अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है। आपके कार्यकाल में या आपके भाजपाई मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल में यहाँ कितने प्रश्न पत्र लीक हो गए, इसका शायद लेखा जोखा भी आपके पास नहीं होगा। और तो और जब अपना हक अधिकार मांगने के लिए लाखों हजारों युवा यहां देहरादून के घंटा घर पर उतरे, तो आपकी सरकार में उन पर लाठियां भांजी गई और इतना ही नहीं, उनके ऊपर गंभीर धाराओं में मुकदमे
किए गए। आज देश का युवा निराश हो रहा है अपनी सरकार से, उसकी व्यवस्थाओं से, सिस्टम से। लगभग 2 दर्जन के करीब बच्चे अपनी जीवन लीला समाप्त कर चुके हैं। ऐसे में राहुल गांधी जी यहाँ आ रहे हैं देवभूमि उत्तराखंड, उन युवाओं के अंदर उम्मीद जागृत करने के लिए, अलख जगाने के लिए, व्यवस्थाओं के प्रति, सिस्टम के प्रति और आप लोगों की जिम्मेदारी और जवाबदेही तय करने के लिए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने के लिए, उन बच्चों के लिए न्याय और जस्टिस मांगने के लिए आपने उनके कार्यक्रम को रोकने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया। तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरी हुई हैं और एक तरफ जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अग्निवीरों से सीधा संवाद कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी छात्रों से संवाद करने के लिए उत्तराखंड पहुंचे हैं। अब दोनों ही युवाओं के भरोसे हैं और माना भी यही जा रहा है कि युवा जिसकी तरफ झुकेंगे, जिसकी तरफ उनका रुझान होगा, उसी के हाथ में सत्ता की चाबी होगी। तो अभी से युवाओं को अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश दोनों ही पार्टियों की लगी हुई है। एक तरफ धामी सरकार बड़े बड़े वादे कर रही है और जो काम किए हैं उनको गिनाने से लगी हुई है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस भी कई तरह के मुद्दे उठा रही है। पेपर लीक का मुद्दा उठा रही है, बेरोजगारी का मुद्दा उठा रही है और दोनों ही पार्टी इस समय तैयार हैं। तो आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से कुंवर जपेंद्र जी जुड़ चुके हैं, तो वहीं कांग्रेस से मनोज सैनी जी भी जुड़ चुके हैं। दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले जपेंद्र जी आपके पास आना चाहूंगा, क्योंकि इस समय अगर उत्तराखंड को हम समझने की कोशिश करें, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही अब युवाओं पर अपनी नजर टिका के बैठी हैं कि किसी भी तरह जो युवा हैं वो हमारे ही समर्थन में रहे, क्योंकि सभी को पता है 25 लाख युवा वोटर हैं और जिस तरफ उनका झुकाव होगा, सत्ता की चाबी उन्हीं के हाथ में होगी। एक तरफ मुख्यमंत्री धामी अग्निवीरों से संवाद कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी जी भी छात्रों से संवाद कर रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे जपेंद्र जी? जपेंद्र जी सुन पा रहे हैं आप? जी जी आ रही है। जवाब दीजिए। जपेंद्र जी सवाल सुना आपने मेरा? नहीं, अब जरा एक बार रिपीट कर। हाँ, मेरा सवाल ये था, क्योंकि 2027 की सत्ता पाने के लिए आप तो तीसरी बार जीतने की कोशिश करने से लगे हुए हैं, लेकिन कांग्रेस किसी भी तरह सत्ता में आने की कोशिश कर रही है कि भाई अब की बार किसी भी तरह, बेशक युवा हमारे साथ हो, उत्तराखंड की जनता हमारे साथ हो, अब की बार बीजेपी को वहां से हटाना है। लेकिन दोनों के पास ऑप्शन भी एक है, युवा। 25 लाख युवा हैं और उनका झुकाव जिस तरफ होगा, सत्ता की चाबी उसी के हाथ में होगी। एक तरफ मुख्यमंत्री धामी जी भी युवाओं से संवाद कर रहे हैं, दूसरी तरफ राहुल गांधी भी छात्रों से संवाद कर रहे हैं। क्या कहेंगे? आज का लॉक शो क्या साबित करता है? आपने उत्तराखंड के बाहर से अनेकों जिलों से युवाओं को लाने का आपने एक नाकाम प्रयास करा। उत्तराखंड के युवाओं को संदेश देने का नाकाम प्रयास करा। तो उत्तराखंड का जनता कांग्रेस की आज युवा सच्चाई जानता है। उत्तराखंड की जनता के सामने कांग्रेस बेनकाब हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम युवा मुख्यमंत्री की बात करें, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार की बात करें, तो आज प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को लेकर, भारतीय जनता पार्टी की विकास की योजनाओं को लेकर, भारतीय जनता पार्टी की युवाओं को रोजगार की योजनाओं को लेकर एक अपने आप में युवाओं में उत्साह है। 30,000 से ज्यादा युवाओं को पिछले वर्षों में नौकरियां दी गई। इतने ही युवा आगे और तैयार बैठे और सरकार और विशेष रूप से मुख्यमंत्री, क्योंकि खुद युवा मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, युवाओं ने उन पे बहुत बड़ा भरोसा करा। दूसरी बार सरकार आई सभी मृतकों को दरकिनार करते हुए, तो यही अपने आप में एक बहुत बड़ा मैसेज है उत्तराखंड के अंदर। और भारतीय जनता पार्टी
के युवा मुख्यमंत्री युवाओं की योजनाओं के लिए, भविष्य की योजनाओं के लिए, रोजगार की योजनाओं के लिए पूरी निष्ठा और ईमानदारी से कार्य कर रहे हैं। इसीलिए वो युवाओं में नहीं, उत्तराखंड के हर वर्ग के प्रिय बने हुए हैं और युवा तो उन्हें अपना हीरो मानता ही है और युवा उन पे भरोसा करता है और युवा को भरोसा है उत्तराखंड के कि हमारे मुख्यमंत्री धामी जी पूरी निष्ठा और ईमानदारी से जो काम कर रहे हैं उसका हमारे हजारों भाइयों को लाभ मिला है और आने वाले समय में हजारों युवाओं को उसका लाभ मिलने जा रहा है। तो जहां तक युवाओं के भरोसे की बात है, हाँ। वो उत्तराखंड के युवा मुख्यमंत्री धामी जी जीत चुके हैं। हाँ, लेकिन जपेंद्र जी यहाँ पर एक सवाल ये भी है कि 25 लाख युवा उत्तराखंड के अंदर हैं और आपने कहा कि 30,000 युवाओं को हमने रोजगार दिया है, तो आपको नहीं लगता कि काफी कम है? लगता है, इसीलिए तो हम कह रहे हैं। हाँ, इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि ये तो कुछ भी नहीं है। 3 गुने 4 गुने ज्यादा रोजगार के साधन सर्जन करके और जो पोस्टें भरी जानी है और जिसके लिए युवाओं के रास्ते खोले गए। हाँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये हिंदुस्तान में पहली बार हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के रहते भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में जो युवा डिजर्व करता है उसे बिना किसी सिफारिश के, बिना किसी और चैनल से डायरेक्ट चुना जा रहा है। बहुत से उत्तराखंड में हमने देखा कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी नियुक्ति पत्र देते हैं तो वो युवा 2-3 जगह सेलेक्ट हो चुके होते हैं। तो उत्तराखंड के अंदर जो कांग्रेस की चयन प्रक्रिया में भ्रष्टाचार की नीति थी, उसे कांग्रेस की उस नीति को बिल्कुल नेस्ता नाबूद कर दिया है और युवा मुख्यमंत्री धामी जी ने, और युवाओं को अपनी प्रतिभा के बल पर चुना जा रहा है और उन्हें सेवा करने का मौका मिल रहा है। लेकिन जपेंद्र जी, यहाँ पर अगर युवाओं के ऊपर कांग्रेस की भी नज़र है, आपकी भी नज़र है, आपने कहा कि 30,000 से ज़्यादा युवाओं को रोजगार दिया है। मुख्यमंत्री धामी जी भी खुद कहते हुए नजर आए हैं कि अब तक की पिछली सरकारों ने इतना रोजगार नहीं दिया जितना रोजगार हमारी सरकार ने दिया है। अब रोजगार के भरोसे चुनाव लड़ा जाएगा या फिर और भी बड़े मुद्दे हैं युवाओं तक पहुंच बनाने के लिए? क्योंकि अग्निवीरों के साथ संवाद करना एक अलग बात है, सभी युवाओं तक पहुंच बनाना वो कैसे होगा? देखिए, अभी आप ही ने कहा कि कांग्रेस की भी नजर युवाओं पे है और भारतीय जनता पार्टी की भी नजर युवाओं पे है। तो भाई कांग्रेस को तो मौका आजादी के बाद मिला, लेकिन कांग्रेस ने क्या करा? आजादी से पहले ही देश के अंदर युवाओं को फांसी के फंदे पे चढ़वा दिया। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, अनेकों ऐसे युवा हैं जिनकी उम्र 25 साल के आसपास थी और वो सब कांग्रेस की साजिशों के कारण वो फांसी के फंदे तक पहुंचे, उन्हें काले पानी की सजा हुई। तो कांग्रेस तो कह ही नहीं सकती कि वो कांग्रेस युवा प्रेमी है या युवा के साथ ईमानदार है। भारतीय जनता पार्टी कह सकती है। भारतीय जनता पार्टी को पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी की नेतृत्व में 13 दिन की सरकार बनाने का मौका मिला, फिर 13 महीने की सरकार बनाने का मौका मिला और अब मोदी जी के नेतृत्व में ये 26 साल भारतीय जनता पार्टी कहीं नहीं जाने वाली। तो ये भारतीय जनता पार्टी ने युवाओं के प्रति अपने संपन्न को, अपनी ईमानदारी को, अपनी निष्ठा को और राष्ट्र के प्रति उनके योगदान को पूरी तरह से मजबूत करने का काम केवल और केवल इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी आज राज्यों में भी साबित कर रही है और केंद्र में भी साबित कर रही है। नहीं, बिल्कुल। अगर हम उत्तराखंड की बात करें, पिछली बार जब राहुल गांधी का दौरा होने वाला था, बारिश के कारण वो नहीं पहुंच पाए, लेकिन जो खबरें निकलकर सामने आई कि उनकी रैली में, उनके उस प्रोग्राम में इतने ज़्यादा युवा थे और काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, उनके जो प्रशंसक कह लो या समर्थक कह लो, तो इस बात से आपको आज चिंता नहीं हो रही? क्योंकि आज राहुल गांधी छात्रों से संवाद कर रहे हैं और आज भी जो खबरें निकलकर सामने आएंगी वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन स्पेशल ये कहना कि युवा हमारे साथ हैं, तो ये किस हद तक ठीक है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को राहुल गांधी जी की चिंता इसलिए नहीं करनी पड़ती है क्योंकि आज भी जो युवा है वो उत्तराखंड के नहीं थे। उत्तराखंड के तो गिनती के युवा थे। उत्तराखंड के तो सभी युवा माननीय मुख्यमंत्री धामी जी के कार्यक्रम में थे, जो पास ही कार्यक्रम हो रहा था कुछ ही किलोमीटर पे, और पूरा उत्तराखंड का युवा लगभग 20,000 युवा तो वहां जुटा हुआ था, जो अग्निवीर में जो सेलेक्ट होके आए हैं या अन्य माध्यमों से सेलेक्ट होके आए हैं, वो युवा तो धामी जी के साथ था। और ये जो युवा राहुल गांधी जी के साथ इन्होंने लाके और उत्तराखंड की जनता को और युवा को भ्रमित करने का प्रयास करा है, तो इनकी कलाई खुल गई।
वो युवा तो ये अन्य प्रदेशों से, अन्य क्षेत्रों से, उत्तर प्रदेश के जनपदों से इकट्ठा कर कर लेके आए हुए थे, और उनमें मैक्सिमम लोग जो थे रेडी ठेली वाले और इनकी तुष्टीकरण की राजनीति का जो वोट बैंक है उससे संबंधित थे। तो इनकी कलई तो आज उत्तराखंड में खुल गई देवभूमि में। तो क्या यही वजह है कि आज राहुल गांधी का प्रोग्राम था और मुख्यमंत्री धामी जी ने भी आज का दिन ही चुना? मुख्यमंत्री धामी जी ने आज का दिन नहीं चुना था। हाँ। उत्तराखंड के युवाओं ने कांग्रेस को जवाब देने के लिए और कांग्रेस को आईना दिखाने के लिए आज का दिन चुना था कि उत्तराखंड में देवभूमि में आके देवभूमि के युवाओं को भ्रमित करने का संदेश देश में मत दीजिए। आपकी कलई खुल चुकी है। उत्तराखंड का युवा अपने युवा मुख्यमंत्री धामी जी के साथ है, और आपके साथ केवल और केवल आपकी तुष्टीकरण की राजनीति को मजबूती देने वाले जो वर्ग है, और वो सब आपने आसपास के जिलों से, उत्तर प्रदेश से और अन्य प्रदेशों से इकट्ठा कर कर जो एक नाकाम प्रयास करा है भ्रमित करने का, तो आपकी कलई खुल चुकी है राहुल जी। नहीं, बिल्कुल जपेंद्र जी, एक तरफ आप ये भी कह रहे हैं कि उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी ने एक युवा मुख्यमंत्री बनाया, और ये बात ठीक भी है कि जो आपकी स्ट्रेटजी है, जो रणनीति है, किसी को कभी भी कुछ भी पद दिया जा सकता है, इससे बिल्कुल भी दोहराए नहीं है। लेकिन दूसरा ये कि कांग्रेस भी तो कहती है कि जो राहुल गांधी हैं वो हमारे युवा नेता हैं। हाँ, कांग्रेस कहती है ना, तो कांग्रेस तो पिछले 50 सालों से कह रही है। हाँ। और आजादी से पहले से कह रही है। और जितने आजादी के समय में या आजादी के बाद जितने युवा नेता थे, या तो वो बेचारे मरवा दिए गए, या फांसी पे चढ़वा दिए गए, या अंग्रेजों की गोलियों से छलनी करा दिए गए, आजादी के बाद घर बैठा दिए गए। तो ये तो कांग्रेस का युवा प्रेम है। कितने युवाओं के साथ इन्होंने छल करा है, विश्वासघात करा है, उन्हें फांसी के फंदों तक पहुंचाने का काम करा है। तो ये तो युवा विरोधी, राष्ट्र विरोधी, सनातन विरोधी और विकास विरोधी कांग्रेस है, जिसकी कलई समय समय पर खुलती रहती है, और आज भी खुल गई। नहीं, बिल्कुल। और दूसरा अगर हम पेपर लीक की बात कर रहे हैं, उसको लेकर जिस तरह से युवाओं का धरना प्रदर्शन भी जंतर मंतर पर देखने को मिल रहा है, और उसी को देखते हुए राहुल गांधी ने सीधा सा कहा कि छात्रों से ही और युवाओं से ही संवाद करेंगे हम, तो इस चीज का बिल्कुल भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। जंतर मंतर की भी तो वो कलई खुल गई। वो जो कॉकरोच पार्टी है और कॉकरोच दल है, और उसमें आम आदमी पार्टी के लोग हैं, उन्होंने सोनम वांगचुक जी को बलि का बकरा बना दिया। हम कल ही एक वीडियो देख रहे थे कि सोनम वांगचुक जी कह रहे थे कि भैया मैं तुम्हारे यहाँ युवाओं के लिए बैठा हूँ, तुम कैसे कांग्रेस के युवा हो कि खुद मेरे सामने तुम समोसे खा रहे हो, चाट खा रहे हो, बैलन पकौड़े खा रहे हो, चाय पी रहे हो, और मैं यहाँ तुम्हारी वजह से भूख हड़ताल में बैठा हूँ। तो मैं क्या समझूं कि तुम लोग राष्ट्र भक्त हो या राष्ट्र के और सनातन के विरोधी हो। ये तो कल सोनम वांगचुक जी ने उनकी कलई खोल दी। पूछिए तो सही सोनम वांगचुक जी से। और वहां जितना ये लेफ्टिस्ट और राष्ट्र विरोधी तत्व था, और जिसने वो जो यूएसए से आके जिसने ये कॉकरोच पार्टी बनाई, वो वही तैयार नहीं है भूख हड़ताल पर बैठने के लिए। तो ये राष्ट्र विरोधी, भारत विरोधी शक्तियों के हाथ का खिलौना है जो जंतर मंतर पर बैठे हैं, और सोनम वांगचुक जी को इन्होंने बलि का बकरा बनाया हुआ है। नहीं, अगर जपेंद्र जी ये बात आप मानते हैं कि सोनम वांगचुक को बलि का बकरा बनाया हुआ है, तो आपकी तरफ से पहल की जाएगी या नहीं की जाएगी? क्या कुछ कारण है, या इस भरोसे बैठे हैं कि अपने आप ही धरना समाप्त कर देंगे, सरकार को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है? ये राष्ट्र विरोधी युवाओं के प्रयास का मोहताज नहीं है। केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी बैठे हैं, प्रदेश में धामी जी बैठे हैं, युवाओं की चिंता करने के लिए, युवाओं के भविष्य के रोजगार के साधनों का सर्जन करने के लिए, उनकी आर्थिकी मजबूत करने के लिए, और उनके सुखद भविष्य की योजनाओं को केंद्र सरकार, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और प्रदेश में धामी जी अंजाम दे रहे हैं। बिल्कुल। और ये बात आप मानते हैं, क्योंकि अगर युवाओं की बात चल रही है, हर क्षेत्र में युवाओं को आगे बढ़ाने की बात चल रही है, तो अब की बार टिकट भी युवाओं को ज्यादा से ज्यादा दिए जाएंगे। जपेंद्र जी, लगता है जपेंद्र जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। लेकिन जो फिलहाल उत्तराखंड में सियासत गरमाई हुई है, एक तरफ राहुल गांधी का छात्र संवाद और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह
धामी का अग्निवीरों से संवाद। अब युवाओं के ऊपर अगर पूरी राजनीति उत्तराखंड की चल रही है तो ये भी साफ तौर पर माना जा सकता है कि जो सत्ता है वो भी युवाओं के हाथ में है, युवा ही तय करेंगे। लेकिन बड़े बड़े वादे और बड़े बड़े दावों के साथ कौन पार्टी युवाओं को लुभाने में कामयाब होगी, ये सबसे बड़ी बात होगी। हालांकि अगर हम उत्तराखंड सरकार की बात करें, हम धामी सरकार की बात करें, हम मुख्यमंत्री धामी की बात करें, तो उन्होंने कई बार कहा है कि हमने रोजगार के मामले में सभी सरकारों से ज्यादा रोजगार दिया है। मतलब उत्तराखंड के अंदर अब तक जितने भी सरकार थी उससे ज्यादा रोजगार धामी सरकार में दिया गया है। दूसरी तरफ कांग्रेस फिर भी रोजगार का मुद्दा उठा रही है और कह रही है कि आपने जो रोजगार दिया है एक बार दिखा दीजिए कहां पर कितना रोजगार दिया गया है। अब युवा तय करेंगे कि आखिर धामी सरकार उत्तराखंड में फिर ही आपकी बार सत्ता परिवर्तन होना जरूरी है, क्योंकि इस समय देश के अंदर युवाओं की जो राजनीति है वो भी सामने है और जिस तरीके से प्रोटेस्ट चल रहे हैं वो भी युवाओं के सामने है। लेकिन राजनीति हर प्रदर्शन में, हर रैली में देखने को मिल रही है। देखा यही जाएगा कि उत्तराखंड में आखिर क्या कुछ रणनीति बनेगी और कौन किस पर भारी पड़ेगा। फिलहाल मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।